गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लोक वित्त एवं निजी वित्त में क्या भेद होता है, उसके बीच में क्या अंतर होता है उसको, और उसके बीच में समानताएं क्या होती हैं। तो लोक वित्त से आप समझते हैं कि क्या होता है। लोक वित्त क्या है? लोक वित्त जो है वो अर्थशास्त्र की ऐसी शाखा है जिसमें कि हम अध्ययन करते हैं सरकार के खर्च का, सरकार के आय का। अर्थात आप कह सकते हैं कि जो सरकार के आय एवं व्यय का जिस शाखा में अध्ययन किया जाता है वह लोक वित्त कहलाता है। यह आपका अंग्रेजी के दो शब्द से मिलकर बना है, पब्लिक एवं फाइनेंस। तो जनता का वित्त इसको आप कह सकते हैं। पब्लिक का मतलब जनता हो गया, फाइनेंस मतलब वित्त हो गया। तो इसको आप जनता का वित्त कह सकते हैं या सार्वजनिक वित्त कह सकते हैं। ठीक है, तो हम अध्ययन करने वाले हैं लोक वित्त क्या है, अर्थात पब्लिक फाइनेंस क्या है एवं प्राइवेट फाइनेंस क्या है, इन दोनों के बीच में भेद क्या होते हैं। तो जो पहला भेद होता है, जो पहला अंतर होता है, वो दोनों के बीच में समायोजन में है। उसके बीच में अंतर होता है। आय तथा व्यय का जो समायोजन है उसमें भेद होता है। तो आप जानते हैं कि सामान्यतः एक व्यक्ति जब खर्च करता है तो सबसे पहले वो देखता है कि उसकी इनकम कितनी है और उसके अकॉर्डिंग वो खर्च करता है। एक सामान्य व्यक्ति पहले अपनी आय देखता है और उसके बाद वो खर्च करता है। लेकिन सरकारें क्या करती हैं कि सरकारें पहले विभिन्न मदों में अपने खर्च को बांट देती हैं। किस मद में कितना खर्च होगा उसको पहले सरकारें बांटती हैं और उसके उपरांत फिर वो देखती है कि इनकम का सोर्स वो कहाँ से इकट्ठा करेगी। मतलब पहले सरकार अपना व्यय निश्चित कर लेती है और उसके बाद वो फिर आय के साधन जुटाने की व्यवस्था करती है। तो एक बेसिक डिफरेंस है दोनों के आय तथा व्यय के समायोजन में। जो इंडिविजुअल होता है वो पहले आय के सोर्स को देखता है, उसके बाद फिर अपने खर्च का प्लान करता है। गवर्नमेंट पहले अपने व्यय को प्लान करती है, फिर वो जुटाती है रिसोर्सेस को। दूसरा जो आपका डिफरेंस है वो है उद्देश्यों में भिन्नता। लोक वित्त तथा निजी वित्त का जो दूसरा भेद है वह है उद्देश्यों में उनकी भिन्नता होती है। तो उद्देश्य क्या है? जब हम लोक वित्त की बात कर रहे हैं तो लोक वित्त में जब सरकारें खर्च करती हैं तो उनका उद्देश्य जो है वो सामाजिक कल्याण होता है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति तक बेनिफिट पहुँचे, ऐसा प्रयास सरकार अपने खर्च के माध्यम से करती है। लेकिन एक जो इंडिविजुअल होता है वो सदैव अपने हित की भावना से कार्य करता है। वो सदैव ये चाहता है कि उसका लाभ हो, वो सार्वजनिक हित की भावना से कार्य नहीं करता। लेकिन जो सरकार होती है वो चाहती है कि जो समाज का सबसे अंतिम तबका है, जो समाज का सबसे अंतिम व्यक्ति है, उस तक भी उसकी खर्च का लाभ पहुँचे। तो ये उद्देश्यों में भिन्नता हो गई। एक सार्वजनिक कल्याण के उद्देश्य से खर्च करता है लोक वित्त में, सरकारें सार्वजनिक कल्याण के नज़रिए से खर्च करती हैं। तो वहीं जो निजी वित्त होता है उसमें आप अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए खर्च करते हैं। तो राज्य जो है वो भावी पीढ़ियों के लिए भी खर्च करता है, लेकिन जो व्यक्ति है वो शीघ्र लाभ प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहता है। तो ये आपके उद्देश्यों में भिन्नता हो गई। फिर तीसरा जो भेद है वो आप देख रहे हैं कि आय के साधनों में लोच संबंधी अंतर। आय के साधनों में लोच संबंधी अंतर, ठीक है। तो आप देखेंगे कि सरकार की आय तथा उसको प्राप्त करने के साधन और निजी व्यक्ति की आय एवं उसके प्राप्त करने के साधन में अंतर है। मतलब सरकार जो है वो अपनी आय को कर में वृद्धि करके, नए कर लगा करके, नोट छाप करके, आंतरिक एवं बाह्य ऋण प्राप्त करके, या फिर लाभ कमाने वाले उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करके बढ़ा सकती है। तो सरकार के पास बहुत सारे तरीके होते हैं अपने आय को बढ़ाने के लिए। लोच का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी, कि कितना ज़्यादा वो फ्लेक्सिबल है। तो आप कह सकते हैं कि सरकार जो है उसके पास लोच ज़्यादा है, जबकि एक जो व्यक्ति है उसके पास आय बढ़ाने के इतने सारे सोर्सेस नहीं हैं। सरकार के पास क्या है? सरकार कर लगा सकती है,
सरकार पुराने कर को बढ़ा सकती है, सरकार नए नोट छाप सकती है, बाहर के देशों से ऋण ले सकती है, खुद पब्लिक से ऋण ले सकती है, जो लाभ कमा रहे उद्योग हैं उनका राष्ट्रीयकरण कर सकती है। तो उसके पास बहुत सारे उपाय होते हैं जिसके माध्यम से वो इनकम का जनरेशन कर सकती है, आय का सृजन कर सकती है। लेकिन एट द सेम टाइम एक व्यक्ति के पास ये सारे अधिकार नहीं होते, ये सारी सुविधाएं नहीं होती, तो इसलिए दोनों का जो लोच है आय प्राप्त करने का, उसमें अंतर है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी में अंतर है। सरकारों के पास बहुत सारे मौके हैं आय जनरेट करने के, अर्थात उनकी जो इलास्टिसिटी ऑफ इनकम है वो ज़्यादा है। फिर आप देख रहे हैं पॉइंट नंबर 4 है बजट की प्रकृति में अंतर होता है। तो जो सरप्लस बजट आप सुनते हैं, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं अतिरेक बजट, जहाँ पे अतिरेक का मतलब होता है कि खर्च मेरा कम है और इनकम ज़्यादा है। तो अगर इस तरह का एक व्यक्ति बजट बनाता है तो माना जाता है कि वो दूरदर्शी है, अर्थात वो खर्च कम कर रहा है, उसका इनकम सोर्स ज़्यादा है, तो माना जाता है कि वो दूरदर्शी है। लेकिन सामान्यतः सरकारें क्या करती हैं, सरकारें जो हैं वो ज़्यादातर ऐसा करती हैं कि खर्च ज़्यादा करती हैं और उनके पास आय का साधन कम होता है। सरकार के लिए अतिरेक बजट, अर्थात सरकार के लिए सरप्लस बजट का मतलब होता है उच्च स्तरीय कराधान एवं निम्न स्तरीय व्यय। मतलब सरकार ज़्यादा टैक्स वसूल रही है आपसे और खर्च कम कर रही है। तो सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सरकार आपसे ज़्यादा टैक्स वसूले और कम खर्च करे तो बोला जाएगा कि वो कुशल सरकार नहीं है, दूरदर्शी सरकार नहीं है। लेकिन यदि एक व्यक्ति ऐसा करता है कि उसके पास इनकम ज़्यादा है और खर्च कम कर रहा है, तो माना जाएगा कि वो दूरदर्शी है। तो ये एक अंतर होता है। फिर आपका पॉइंट नंबर 5 है स्टूडेंट्स, गोपनीयता का अंतर। तो आप जब देखेंगे तो एक व्यक्ति जो है, जो खर्च करता है या उसके पास जो इनकम है, उसको रिवील नहीं करना चाहता, वो बताना नहीं चाहता लोगों को कि उसकी आय की सोर्स कितनी है, वो कितना खर्च करता है, ये अन्य लोगों से वो नहीं बताना चाहता। लेकिन इसके जस्ट उलट जो सरकार का बजट होता है वो उसके खर्च का और उसके आय का आंकड़ा होता है, अर्थात सरकार उसको पब्लिक करती है, किसी प्रकार की कोई गोपनीयता नहीं रखती है, छुपाना नहीं चाहती है सरकार। तो ये दोनों के बीच में अंतर है। इनफैक्ट सरकार जो है वो समाचार पत्र के माध्यम से, अन्य प्रिंट मीडिया के माध्यम से, डिजिटल मीडिया के माध्यम से अपने खर्च का, अपने आय का आंकड़ा रखती है सदन में। तो इसलिए दोनों के बीच में एक अंतर है, ये गोपनीयता का अंतर कहा जाएगा कि आप एक इंडिविजुअल प्रकट नहीं करना चाहता अपने खर्च को, एट द सेम टाइम जो सरकारें हैं वो बताती हैं पब्लिक में कि हमने इतना खर्च किया, हमारी आय इतनी है। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है अवधि में अंतर। तो सरकार जो है वो एक निश्चित अवधि, सामान्यतः 1 वर्ष के लिए आय व्यय का बजट तैयार करती है, परंतु एक व्यक्ति जो है वो कोई निश्चित लेखा तैयार नहीं करता, एक निश्चित योजना तैयार नहीं करता आय व्यय का। तो सरकार की योजनाएं अधिक विस्तृत होती हैं, जबकि व्यक्ति की योजनाएं जो है वो बहुत लघु स्तर की होती हैं। सरकार सामान्यतः जो है वो 1 वर्ष के आय व्यय का बजट तैयार कर लेती है, लेकिन इंडिविजुअल उतना लंबा नहीं सोचता। तो ये भी एक अंतर है, अवधि में अंतर होता है। इसके बाद है राज्य का अपेक्षाकृत अधिक प्रभुत्व होता है। राज्य का अपेक्षाकृत अधिक प्रभुत्व होता है। तो व्यक्ति की अपेक्षा ऑब्वियस है कि राज्य जो है वो अधिक शक्तिशाली है, और राज्य के शक्तिशाली होने के कारण राज्य जो है वो व्यक्ति की संपत्ति पर भी कर लगा सकता है। व्यक्ति की संपत्तियों पर भी सरकार कर लगा सकती है, लेकिन एक व्यक्ति के पास ये अधिकार नहीं है। और कभी कभी अगर सरकार चाहे तो आपकी संपत्ति को वो ले भी सकती है, आपको वो विवश भी कर सकती है कि आप सरकार को ऋण दें। तो सरकार जो है वो शक्तिशाली है, व्यक्ति कम शक्तिशाली होता है। तो इस वजह से फाइनेंशियली जो है वो गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल है।
आपकी संपत्ति पर वो कर लगा सकती है, आपकी संपत्ति छीन सकती है, लेकिन एक व्यक्ति इस तरह से नहीं कर सकता है। तो ये भी एक अंतर हो गया कि राज्य का जो है वो अपेक्षाकृत अधिक प्रभुत्व होता है। नेक्स्ट है विचारपूर्ण व्यय। तो एक व्यक्ति जो है वो सामान्यतः अपनी आदत से, रीति रिवाज से तथा उस सामाजिक वर्ग की आर्थिक एवं व्यावसायिक परिस्थितियों से प्रभावित होकर खर्च करता है। एक व्यक्ति जो है वो ज़्यादातर क्या करता है, अपनी आदत से खर्च करेगा, अपने रीति रिवाजों को फॉलो करने के लिए। जैसे आप देखते हैं शादियाँ बहुत महंगी होती हैं दिखावे के लिए, तो आप अपनी आदत से मजबूर हैं, रीति रिवाजों को फॉलो करना पड़ता है। आपकी जो सामाजिक वर्ग की आर्थिक एवं व्यावसायिक परिस्थितियां हैं, आप उनसे प्रभावित होकर खर्च करते हैं। लेकिन जो सरकार है वो एक निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए खर्च करती है, वह सोच समझ कर खर्च करती है। डिफेंस का बजट आप देखते हैं, हेल्थ का बजट देखते हैं, एजुकेशन का बजट देखते हैं, तो डिफरेंट मदों में वो सोच समझकर खर्च करती है। व्यक्ति उतना डेलिब्रेट होकर खर्च नहीं करता। इसी तरह से जो समाज पर प्रभाव है उसमें भी भिन्नता होती है। निजी व्यक्ति का समाज पर कोई प्रभाव नहीं होता। आप अगर खर्च कर रहे हैं तो उसका समाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर सरकार खर्च करती है तो उससे अर्थव्यवस्था का जो नेचर है, जो अर्थव्यवस्था की जो प्रकृति है, वही बदल जाती है। अभी जैसे आप कोविड-19 के समय में देख रहे हैं तो एक ज़ोर शोर से चल रहा है कि नहीं, सरकार को अभी खर्च करना चाहिए, लोगों के हाथ में डायरेक्ट पैसा देना चाहिए। तो अगर सरकार ऐसा करती है तो पूरा इकोनॉमी बदल जाएगा, इकोनॉमी का स्ट्रक्चर बदल जाएगा, इकोनॉमी की प्रकृति बदल जाएगी। तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि समाज पर जो प्रभाव पड़ता है उसमें निजी वित्त का वो प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि लोक वित्त का प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार राज्य जब खर्च करता है तो राज्य का खर्च जो है वो